बाबा ने कहा 22/11/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। हम सभी का क्या है? नया झाड़ है। बाबा कह रहे बच्चे ये तुम्हारा नया झाड़ है। इसकी वृद्धि, किसकी वृद्धि? वृद्धि। बाबा कह रहे बच्चे इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। इसकी वृद्धि भी करनी है और संभाल भी करनी है। ये नया झाड़ है भाई, जैसे खेत बो दिया, उसकी रखवाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे ही बाबा के बच्चे बने तो डेली ही बाबा की मुरली सुननी है, रखवाली करनी है। ये बाबा का यज्ञ है। अगर हम मुरली छोड़ी तो क्या हुआ? माया क्या करेगी? खा जाएगी। जिस तरह के खेत को खा जाती है ना चिड़िया, ऐसे ही खा जाएगी। और कर्म सोच समझ के करना है। प्रसन्न ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसीलिए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से पूछ सकते हो। समझ गए ना? बाबा क्या करें बच्चे? बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। अब जो बाबा ने मुरली में कहा, अगर हमारे अंदर कोई प्रश्न है तो दीदियों से पूछना चाहिए, हमसे बड़ों से पूछना चाहिए कि दीदी गीता का भगवान तो श्री कृष्ण है, आप कह रहे हो शिव है, तो कैसे? पूछो, पूछना चाहिए। आप कहें दीदी संजीवनी बूटी कैसे है, उसमें तो रामायण में दिखाती है लक्ष्मण संजीवनी बूटी लेकर आया और इसमें कहा कि मुरली संजीवनी बूटी है, तो ये अर्थ कहां से है? कोई भी प्रश्न अंदर आए तो वो पूछना जरूर चाहिए, है ना? फिर बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं सुनाते हैं, वो समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसीलिए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? अब संशय उत्पन्न हो गया, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर क्या कहेंगे? अरे इसमें गलत सुनाते हैं, कहते हैं भगवान आए हैं, पढ़ाए हैं, पढ़ाते हैं, तो फिर हमने तो उसमें ऐसे देखा। माना ये जो संशय बुद्धि, इसीलिए एक दूसरे को पूछ लेना चाहिए। तो पढ़ाई छोड़ दी। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हो। किससे? शिव बाबा से। शिव बाबा से पूछो, शिव बाबा मुरली में दूसरे दिन जवाब दे देगा। बस गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। देख दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। इसमें दुख में, दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत बैठे हैं, तुमको सभी, बाबा कहते हैं तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बराबर दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला सुखधाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सन्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं है। कौन सा? बाबा आया है, सन्मुख बैठा। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। समझ गए ना? ये लिखा है। क्या हुआ? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। ये किसकी महिमा है? बाबा की। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं।
इस समय देवताएं होते ही नहीं है, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परमपिता परमात्मा जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े, पतितों को पावन बनाने अब वह आए हैं। कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में भी श्री कृष्ण का तन मिल ना सके। मनुष्य तो मूंझते हुए हैं। अब तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री जाग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ साथ जाग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री जाग्राफी होती है। मनुष्य सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री जाग्राफी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं वह सूक्ष्म वतन की हिस्ट्री कभी जाग्राफी नहीं कहेंगे, वह है सूक्ष्म वतन। वहां तो है मूवी, ताकि तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री जाग्राफी, मूल वतन का समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मूल वतन का समाचार जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे, बल्कि क्रिश्चियन लोग वह जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सभी टालियां झाड़ से निकली हुई है। समझना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं। फिर को बाबा कहते हैं फिर कोई को तो चिड़िया खा जाती है। बाबा कहते हैं 2-4 पत्ते निकलते हैं तो फिर कोई को तो चिड़िया खा जाती है। जैसे खेती होती है ना, तो उसमें जैसे 2-4 पत्ते होते हैं तो उसको चिड़िया खा जाती है। ऐसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं तो किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बातों में आ गए तो क्या है, वो हमको भी चिड़िया माया खा जाती है। तो बाबा कहते हैं चिड़िया खा जाती है, यहाँ चिड़िया खा जाती है, यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जैसे पहले पाया, तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी ही तीनों लोकों को जानने वाले हो। त्रिलोकीनाथ को अर्थात तीनों कालों को, तीनों लोकों को जानने वाले हो। तुम कितने क्या जानते हो? तीनों लोकों को जानते हो, है ना। त्रिकालदर्शी, बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी हो। तुम कौन हो? त्रिकालदर्शी हो, तीनों लोकों को भी जानते हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो यह वृद्धि होना चाहिए। हम त्रिलोकीनाथ, ये बातें बड़ी वंडरफुल है। बाबा कहते हैं हम त्रिलोकीनाथ हैं, ये बातें बड़ी वंडरफुल है। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते। कंट्रैक्शन के बदले डिस्ट्रैक्शन कर लेते हैं, निकलते हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं हम कहेंगे कल पहले भी हुआ था, बीती सो बीती। देखो अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना,
क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं। क्या करते हैं? भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं। भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सेलिब्रेट करते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी है। समझते द्वारका आदि डूब गई, मनुष्य को वृद्धि भी, बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है। समझ गए ना क्या हुआ? हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय हमको लॉटरी मिल गई। कौन सी लॉटरी? ये बाबा का ज्ञान मिल गया। ये लॉटरी तो है 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है। इसीलिए हमको खुश होना चाहिए। वाह रे मेरा बाबा, वाह वाह, मीठा ड्रामा, वाह, हमारी लॉटरी लग गई। सोचिए, तो बाबा कहते हैं लॉटरी मिल रही है ना, देवताओं को तो मिली हुई है ना। यहां तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। भविष्य में कितने जन्म? 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकान है। यह तो एक ही हट्टी ब्रह्म कुमारी की जगदम्बा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिल रहे हैं, मिले थे। अब वह माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पौत्रे। हम अब सुख घनेरे उन बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वह है। कितनी सहज बात है, समझाना है ना। इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे ना। हम कौन ठहरे? हम सब कौन हैं? हम भारत के सेवक ठहरे। एक बार नींद में, और नींद सभी को भगवान ने सब कुछ दे दिया, भगवान बांट रहे थे। नींद देरी से आई। नींद ने कहा भगवान आपने सब कुछ दे दिया, मुझे भी तो कुछ दो। तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे भी स्थान दे दो, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ मैं जाऊं। उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा करना जहां भगवान का भजन हो वहां पर तुम जाया कर। कभी भी देखो जहां सत्संग होता है वहां नींद आती, क्योंकि नींद का काम क्या है? वहां जाना। वो तो जाएगी, क्योंकि भाई उसका भी उद्धार होगा। इसीलिए समझ लो, अगर नींद आ रही है बाबा की मुरली सुनते समय, तो समझ लो माया हमें सुला रही है, हमारी कमाई हो रही है। अब सोचिए आप दुकान में आपकी कमाई हो रही हो, धुआंधार बिक रहा हो, और आपको नींद आए, उबासी आए, तो लोग क्या कहेंगे? कमाई करते समय हमें नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। ऐसे ये कमाई है मुरली, इस समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। कहते हैं क्या? निंद्रा जागर जइयो, जागर राम नाम नहीं हो। समझिए इशारे को, बाबा बहुत कुछ समझा देता है। तो बाबा कहते हैं बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे, देने वाला वह है। कितनी सहज बात है। फिर समझाना है, हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत की सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते हैं ना, करते थे ना। तुम समझा सकते हो
गांधी को भी मदद करते थे ना। तुम समझा सकते हो यादव कौरव पांडव क्या करते थे। पांडवों की तरफ तो है परमपिता परमात्मा, पांडव है परमात्मा। बाबा कहते हैं पांडव हैं विनाशकाली प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं है, ठिक्कर पितर में ठोक देते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बच्चे जो परमपिता परमात्मा को नहीं मानते, जानते नहीं, वो क्या कहते हैं? भगवान को ठिक्कर पितर में ठोक देते। ठिक्कर पितर में क्या? भगवान सब में है, कण कण में भगवान। अगर कण कण में भगवान है तो फिर पूजा पाठ करने की दरकारी क्या है भाई? सब में भगवान है तो फिर काय को मंदिर जाए? सब में भगवान है तो फिर भाई कुत्तों की भी सेवा करो, उनको डंडा क्यों मारते हो? सांप आ जाता है उसको मारते क्यों? सोचे। देखो सांप कभी नहीं खाता। आज एक सुंदर कहानी आई जिससे एक गांव में एक सांप आ गया और लोग बाग उस सांप को मारने लगे। वहां पर एक साधु आया और उसने कहा भाई तुम क्यों मार रहे हो इस सांप को? उसने कहा ये हमें खा जाएगा। उसने कहा ये आपको नहीं खाएगा, आप इसको मारोगे तो ये जन्म लेकर आएगा, तुम्हें बदला लेगा, ये तो खाएगा, इसीलिए क्या करना है इसे छोड़ दो। तो गांव वालों ने उसको छोड़ दिया। साधु कहीं जा रहा था, रास्ते में बारिश होने लगी बहुत जोर से। एक गड्ढा था, उस गड्ढे में उस सांप बिल्कुल ऐसा वो होता है ना लकड़ की तरह, जो पटली की तरह, उस पर सो गया। साधु को पता नहीं रात को कि सांप है। उसने ये समझा पटली होगी तो उस पर चढ़ के वो उतर गया। और जब उतर गया और जब आगे बढ़ा तो देखा जब बारिश होने लगी तो वो सांप ऐसे फोड़ करके उसके ऊपर उस बारिश को छत्र छाया बन गया, उसके ऊपर पानी नहीं आने दिया। उसने कहा भाई छाता कहां से आ गया? देखे पीछे देखे, अरे ये तो सांप है। उसने कहा भाई डरने लगा तुम मुझे खा तो नहीं जाओगे? उन्होंने कहा मैं थोड़ी खाऊंगा। साधु को तो ज्ञान था लेकिन वो प्रश्न पूछ रहा था, बोल कारण क्या है? आप तो मेरी बहुत मदद कर रहे हो कि आपने मेरी जान बचाई थी, याद है? आपने मुझे गांव वालों से बचाया था, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है। सांप कभी नहीं खाता। आप देखें सांप की या तो अगले जन्म का हमारा कोई बैर होता है, कोई हिसाब किताब होता है, तभी हमें खाता है, लेकिन सांप हमें ऐसे नहीं खाता। कईयों के अनुभव आप देखते होंगे, पहले तो अभी तो मकान वगैरह सब बने, पहले तो सब जंगलों में रहते थे, कहाँ किसको सांप खाते? 40-50 किसको नहीं खाते ऐसे। तो बाबा ये कहते हैं तो लोगों ने क्या कर दिया? ठिक्कर पितर में भगवान को ठोक दिया, है ना? ठोक देते। तुम्हारी उनके सिवाय कोई के साथ प्रीत नहीं है तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए भाई? नाखूनों से चोटी तक खुशी होनी चाहिए। हमारे चेहरे की खुशी नहीं जाए, खुश रहो। बच्चे तो बहुत है ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई है कोई भाग्यशाली, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, और बाबा कहते हैं कोई है दुर्भाग्यशाली भी है। समझ गए? दुर्भाग्यशाली। जान लिया भगवान आया है, पढ़ा रहा है, मनुष्य से देवता बना रहा है, और फिर क्या हुआ? कितना ऊंचा भाग था, और बाबा की मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत बेला नहीं करेंगे, नौमासाम योग नहीं करेंगे, तो फिर कहां से मिलेगा?
तो बाबा कहते हैं दुर्भाग्यशाली भी हैं जो आश्चर्य भागंती हो जाते हैं। दुर्भाग्यशाली कौन है? बाबा का बनने के बाद में भाग जाते हैं, आश्चर्य और भागंती हो जाते हैं। उनको कहेंगे महान आत्मा के दुर्भाग्यशाली। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई कारण से बाप का फारगति दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहां फारगति ना दे दें। समझाते हैं तुम बच्चे विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। बाबा हम सभी को कितने प्यार से समझाते हैं। इसीलिए बाबा कभी भी मुरलियों में किसी को भी ललकारते नहीं। कभी भी देखा कहीं भी स्कूल में अगर कोई बच्चा टाइम से नहीं जाएगा, स्कूल वाला कहे टाइम से नहीं आओ, चलो चलो। कभी हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे कान पकड़वाते थे, लेट से आए हो कान पकड़ो, खड़े रहो यहाँ। सोचिए हम कभी कभी लेट भी आ जाते हैं, बाबा ने कभी हमारे कान पकड़वाए क्या? बाबा ने कभी गुस्सा किया क्या? बाबा कहते हैं बच्चे अगर मैं ऐसा करूं तो बच्चे भी मुझे फारगति दे दे। इसीलिए बाबा हमेशा प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है, अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। उसे कहा जाएगा सतुगुरु का निंदक ठौर ना पाए। अब ये यहाँ की बात है, अब सोच लो क्या कहा, उसमें दिखा दिया है गुर से मित्र वो कहते हैं ना गुर से कपट मित्र से चोरी के हो निर्धन के हो कुड़ी। यहाँ की बात है आज बाबा ने बता दिया क्या करना है। जैसे कौवा था, माता सीता जी बैठी थी और भगवान बैठे हुए थे, भगवान राम। कौवा आया, कौवा सीता जी माँ के पैर में चोंच मारने लगा। ध्यान से सुनना, चोंच मारने लगा तो चोंच जैसे ही मारी तो सीता ने कहा भगवान कौवा चोंच मार रहा है। तो भगवान को गुस्सा आया और उसने तीर निकाला और उस बाण को कौवा के पीछे छोड़ दिया। अब कौवा की जब पीछे तीर आ रहा था तो कौवा एकदम से डर गया और वो दौड़ने लगा और वो पहुंचा भगवान विष्णु के पास। हे भगवान मुझे माफ कर दो और मुझे बचा लो। वो क्या हुआ कि ऐसे बात है, मैंने सीता के पैरों में चोंच मार दी, माता सीता की। भगवान ने बिना पड़का बाण मारा है, मुझे बचाओ। उन्होंने कहा भगवान से द्रोह किया है, जाओ भाई हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। फिर हनुमान के पास जाता है, फिर शंकर के पास जाता है, तो सब जगह जाता है, कोई उसकी मदद नहीं करता। तीनों लोकों में वो घूम रहा है, सब जगह रो रहा है मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। कोई भी उसको कहीं भी कोई ठिकाना नहीं दे रहा। भैया जाओ, भगवान से द्रोह किया, इतना बड़ा कर्म किया है तुमने। जब कोई भी उसको नहीं बचा रहा, रास्ते में उसको नारद जी दिखाई दिए। अरे नारद जी महाराज, नारायण हरि नारायण, मुझे बचा लो कैसे भी करके, मेरी जान बचाओ। बोल क्या हुआ कि ऐसे ऐसे भगवान राम ने बिना फड़ का बाण मारा है, मैं सीता जी को, माता सीता जी के पैर में चोंच मार दी, अब क्या करूं। उसने कहा कहीं भी जाओ, कोई भी ठिकाना नहीं है, अगर जाना है तो उनकी शरण में जाओ, वही माफ कर सकते हैं और तुम्हें वही कोई माफ करने वाला नहीं। वही जाओ, चले जाओ अगर बचना है तो, नहीं तो तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है। फिर वो गया और जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे मेरे गुनाहों को माफ कर दो। तो भगवान ने कहा जो मैंने बाण मारा है वापिस तो नहीं आ सकता, लेकिन ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी एक आंख तो फूट ही जाएगी। उन्होंने कहा कौवा ने कि भगवान अगर एक आंख मेरी फूट जाएगी तो मैं कैसे देखूंगा।
उन्होंने कहा भगवान ने कि तुम दोनों आंखों के बराबर एक आंख से देख पाओगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा भगवान कुछ ऐसा कर दो, हमें कोई भी लोग कौवा को कोई भी डेल मार देता है, कोई क्या कर देता है, हमको ऐसा कुछ कर दो ताकि हमको भी लोग बात अच्छा समझे। तो उन्होंने कहा कि जाओ कौवा, तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम कनागत में पूजे जाओगे तो कनागत में कौवा को भी रोटी डालते। तो ये है भगवान का प्यार, समझ गए ना। वही कहानी दिखाई कहा रामायण में, जहां अंगद का पैर कोई भी नहीं उठा पा रहे थे, ऐसे अंगद ने पैर जमा दिया था, और जब पैर को कोई नहीं उठा पा रहे थे, उसके सारे जितने भी थे उस सभा के सभी आगे पैर नहीं उठा पाए। तो रावण जैसे चला और रावण ने जैसे ही पैर को पकड़ना चाहा तो अंगद जी ने पैर उठा लिया और कहा मूर्ख, मेरा पैर पकड़ने से तुझे नरक का द्वार है, और पैर पकड़ भगवान श्री राम के जिससे तेरा बेड़ा पार है। मेरा पैर पकड़ने से तुझे कोई लाभ नहीं होगा, जा पैर उसी के पकड़। ये कहानी यहाँ की है। गुरु का निंदक ठहर ना पाए। अगर हम शिव बाबा को छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो हमें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जाएंगे कहां से, जाएंगे कहां। धरती भी उसी की है, आसमान भी उसी का है, ये तीनों लोग उसी के हैं। कहां जाओगी, कहां बच पाओगी। सुबह का भूला शाम को घर आता, उसे भूला नहीं कहते, लेकिन भगवान को छोड़ दिया तो कहां जाओगी। जन्म जन्म का साथी है, वो हमारा माता पिता है, उसको अगर छोड़ दिया तो फिर कहीं भी हमें ठिकाना नहीं। गुरु का निंदक ठहर ना पाए, ये बात यहाँ लगती है और हम वो समझ लेते हैं कि गुरु को बनाते हैं, उनसे कोई छल कपट किया तो वो नहीं है। ऐसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु बनाए थे। ब्रह्मा बाबा के शरीर में जब शिव बाबा आए तो 12 गुरुओं को, सतगुरु को पकड़ लिया था ना, 12 गुरुओं को 1 सेकंड में उनसे अलग हो गए थे। छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कुछ हुआ क्या। समझिए कौन सा गुरु हमें पकड़ना, सतगुरु परमात्मा, जो बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी गुरु वो परमात्मा निराकार शिव बाबा सबकी सतगुरु हैं, उसको याद करो। तो ये बात यहाँ की है। और फिर गुरु का निंदक ठहर नहीं पाए। अब शिव बाबा का हाथ छोड़ दिया तो सतयुग में हमको कोई ठहर नहीं मिलेगा। सतयुग में नहीं जा सकते हम, क्योंकि फिर गुरु का निंदक कहीं भी उसको ठहर नहीं मिलेगी। अब भाई माता पिता को छोड़ दिया तो वो अपनी जमीन क्यों देगा। सोचिए आपका बच्चा है कोई और आपको ही उसने सब कुछ बहुत कुछ किया आपके साथ, और आपको वो छोड़ के चला गया और उसने कहीं कुछ बना लिया और आपकी कुछ सुन रहा नहीं, कभी अपनी जमीन दोगे क्या। कई तो माता पिता ऐसे होते हैं अखबार में निकलवा देते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। इसीलिए सोचिए हमें उन राहों पर चलना है जो प्यारा बाबा हमें जो श्रीमत देते। तो बाबा ने क्या कहा, सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। कहां जाओगे बचकर, जमीन उसकी है, आसमान भी उसका है, तीनों लोग उसके हैं, कहां बच पाओगे। बाबा ने कहा, उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया। क्या समझ लिया, क्या कह रहे हैं बाबा, ये बात यहाँ की है। बाबा ने कहा गुरु का निंदक ठहर ना पाए, उन्होंने फिर अपने गुरु के लिए समझ लिया है। कई भाई फिर क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं ना भाई जी ज्ञान समझो, बहुत स्वयं भगवान आए, उन्होंने कहा हमने गुरु कर रखा है, गुरु को छोड़ देंगे या गुरु को कुछ करेंगे तो वो हमको मतलब वो हो जाएगा। गुर से कपट मित्र से चोरी क्या हो, निर्धन क्या हो कोई। अरे भाई कौन सा सतगुरु है। मैंने अपने जीवन में कितने गुरु बनाए, 5 गुरु बनाए, और 5 गुरु को 1 सेकंड में छोड़ दिया, कुछ हुआ क्या। पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। समझिए हमारा जन्म जन्म का साथी शिव बाबा ही सतगुरु है। ये तो तेरा रूपी वस्त्र है,
ये सभी आत्माएं हैं, आत्मा भाई भाई हैं। और शरीर जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश 5 तत्वों का बना शरीर है। ये मिट्टी का शरीर है, ये तो गुरु नहीं, ये तो 5 तत्व है। आत्मा भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो फिर गुरु कौन है? कोई नहीं। सतगुरु तो वही है, परमात्मा शिव बाबा, बाकी सब आत्माएं, सब भाई भाई। और फिर क्या है? आए एक घाट से, जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए 12 बार। जब सुख जाना एक ही घाट है तो फिर कुछ भी कर लो, शिव बाबा के अलावा कोई भी हमें ले जाने वाला है नहीं। सोचिए, बाबा ने कहा लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है, अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। क्या सुन रहे हो तुम? ये अमर कथा है। अमरनाथ बाबा परमात्मा शिव बाबा आकर हमको अमर कथा सुना रहे हैं, जो हमको अमर बना रहे हैं। सतयुग त्रेता में हम मरते नहीं, एक शरीर जो छोड़ दूसरा लेते हैं, वहां उम्र रहती है फिक्स, 150 वर्ष उम्र रहती। तो हमको अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। बाबा कहते हैं अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूं ना, टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या? देखो बाबा कितना प्यार करता है। सोचिए क्या कह रहा है बाबा, मैं टीचर हूं, मैं सर्वेंट हूं, टीचर के पांव धोकर पीते हो क्या? तो फिर मेरे भी पैर धोकर नहीं पी सकते। कितना प्यार करता है बाबा की। जब मुरली सुनेंगे ना, आंखों से आंखों, पहले हम बाबा की मुरली सुनते थे, आंखों से आंसू पूरे भीग जाते थे। आंसू बह रहे हैं और बाबा की मुरली चल रही है। अरे प्रभु, हे भगवान, मेरे प्यारे बाबा, तुम पहले से ही मिल जाते तो इतना कहां ठोकर खाए, कहां के इतने धक्के खाए। आप आकर स्वयं पढ़ा रहे हो, कितना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो। देखो बाबा कितना प्यार करता है। बाबा गले से लगाता है, अपने पैर नहीं धुलवाता, पैरों को धूप नहीं मरवाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पांव धुलाऊं क्या? क्या कह रहा है बाबा? बच्चे जो तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, राजा महाराजा, तुमसे पांव धुलाऊं क्या? कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने। और हम सभी कहते हैं कि भगवान हमें प्यार नहीं करता। कितना प्यार कर रहा है। सुनिए बाबा की मुरली, आप समझ जाएंगे कि बाबा कितना प्यार करता है। दुनिया में कितने भी सत्संग में जाओ, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आप बाबा की मुरली सुनो, आपको वो कुछ मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं पांव धुलाऊं नहीं, गाया भी जाता है निराकार निरंकारी। ये भी ब्रह्मा भी उनके संग में निरंकारी बन गया। अबलाओं पर अत्याचार भी हुआ, गाया हुआ है। कल पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। क्या लेते हैं? बाप से अखंड अटल बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए ना। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की है। बाबा क्या करे, बच्चे अगर तुम्हें कुछ बात प्रश्न हो तो पूछो ब्राह्मणी से। ब्राह्मणी से माना कौन? हमारी ब्रह्म कुमारी दीदी, निमित दीदी से पूछ सकते हो। अगर उनसे नहीं पूछ सकते तो बाबा से पूछो। बाबा इसका रहस्य क्या है, बाबा बताएंगे मुरली में। तो बाबा कहते हैं संशय मिट नहीं सकती ब्राह्मणी से। अगर ब्राह्मणी से संशय नहीं मिट सकती तो बाबा से पूछो। अभी तुम बच्चों को बहुत कुछ समझने की बात है। यहाँ जहां तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं। क्या बोलो? अभी तो हम पढ़ रहे हैं। बाबा से हम पूछेंगे तो बोलो
ये बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे। फिर पूछना, बहुत पॉइंटर्स निकलती रहती है। कोई बाबा कहते कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी मर्जी उनकी, अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। ये संकल्प उठेगा, वह जब जाने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। विचार है, ये संकल्प नहीं होगा, बल इसमें ज्ञान इमर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। इमर्ज कब होता है? जब आने का समय होता है, परंतु इमर्ज तब होता है जब जाने का समय होता है। बाबा को कब संकल्प आता है? आने का समय होता है तब बाबा को, और जाने का समय होता है तब इमर्ज होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना, गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा, वह भी ड्रामा में बंधायमान है। ये बहुत गहन बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। रात्रि क्लास है 13:1:69। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप से पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? क्या करें बाबा? बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। शिव का नाम नहीं लिया जाता। जैसे बंबई में बबलनाथ कहते हैं। बंबई में क्या कहते हैं? बबलनाथ। क्यों कहते हैं बबलनाथ? क्योंकि भगवान हम कांटे जैसे मनुष्य को फूल बनाते हैं, इसीलिए उसको बबलनाथ कहते हैं। कांटों का जंगल बगीचा बनाते हैं। देख लो, अब लोग बाग तो क्या क्या कहते थे, ये कहते तुम्हारे घर के आगे है ना जो बमोड़ का पेड़ है, इसे काट दो, खराब रहता है। देख लो लगा हुआ है, कुछ भी खराब नहीं है। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होता है। कुछ भी दुनिया में ना कोई पेड़ खराब है ना कुछ भी खराब है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बबलनाथ। बंबई में बबलनाथ कहते हैं क्योंकि वो कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में फूल, यहाँ सभी हैं कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, कांटे माना कैसे? पत्थर मारना। कांटे माना एक दूसरे को चबाते रहते, तुम्हारी बात उसको कह दी, उसको बात उसको कह दी, ये कांटे बन गए। कांटे जैसे बन गए, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते। समझ गए? तो बाबा कहते हैं कांटे को फूल बनाते हैं। सतयुग में फूल, यहाँ सभी कांटे हैं। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? बेहद की बाप याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव कल्याणकारी। संस्कृत शब्द है। क्या है? शिव। शिव माना क्या है? कल्याणकारी। शिव माना बिंदी, प्रकाश, इसीलिए उसको शिव कहा जाता है। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कटते जाएंगे।
अगर हम बाबा को जितना याद करेंगे उतना क्या होगा, जन्म जन्म के जन्मांतर के पाप कटेंगे। शिव को क्या कहते हैं, पाप कटेश्वर, क्योंकि शिव के अलावा कोई भी हमारे पाप काटता नहीं है, इसीलिए शिव को कहा जाता है पाप कटेश्वर। हमारे पाप कौन काटता है, शिव बाबा, इसीलिए उसको पाप कटेश्वर कहा जाता है। अगर गंगा जमुना सरस्वती से हमारे पाप धुले तो फिर मनुष्य ये क्यों गाता है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे पतितों को पावन बनाने वाले प्रभु आयु और हमको पावन बनाओ, क्यों गाते हैं। गंगा जमुना तो वर्षों से है, सदा से है, फिर किसके लिए गाते हैं। समझिए सारा, बाबा बहुत कुछ समझाता है। तो बाबा ये कह रहे हैं, बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। कहा, सतयुग में, वह सब पुण्य आत्माओं की, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं है। बताओ, सतयुग में रावण था क्या। रामायण बोल रही है, क्या बोल रही, राम राज सपने हूं दुख नहीं। सभी रामायण पढ़ते हैं ना। अगर रावण में, सतयुग में रावण होता, राम राज में रावण होता तो रामायण बोलती। रामायण क्लियर सही बोल रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब रावण राज अब चल रहा है, सतयुग में रावण नहीं होगा, वहां कोई कंस नहीं होगा, वहां कोई कुंभकर्ण नहीं होगा। कुंभकर्ण माना क्या, किसको क्या समझते हैं हम कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कौन, अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। उनको पता है कि जीवन हमें भगवान को याद करने के लिए मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये बहुत भाग्यशाली है जो हमें ये धन मिला है भगवान को याद करने के लिए, और वो सोए पड़े हैं अज्ञान की नींद। मुझको कहेंगे ना भगवान को याद करो, अरे हमें समय नहीं है, सोए पड़े रहते हैं। तो ये क्या है, अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, और फिर एक दिन जागेंगे, एक दिन जागेंगे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में रावण होता ही नहीं। ये सारी दुनिया का दुश्मन रावण, रावण क्या है, यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया रावण का राज्य है। इस समय क्या है, सारी दुनिया पर रावण का राज है। कहते हैं ना, गाना है वो, कलयुग बेटा मारे कुंडली, जाऊं तो अब कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण राज है। रावण क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार रावण के, और 5 विकार मंदोदरी के, स्त्री के 5 और 5 मनुष्य के, तो 10 विकार, यही रावण का। बन के आया है। इसीलिए अभी देखो, रावण ने, रामायण बोल रही, रावण ने सीता को छुआ भी नहीं था, शोक वाटिका में रखा, अशोक वाटिका, सीता को छुआ नहीं था। 1 लख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के घर दिया ना, किसके कारण, अहंकार के कारण, मैं के कारण, विकारों की संकल्प के कारण। और हम सभी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या मोबाइलों पर देखते हैं, क्या क्या किसी माता बहनों को कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं, आत्मा समझ रहे हो या गलत दृष्टि से देख रहे हो, फिर उस कर्मों का परिणाम क्या होगा। तो रावण राज ये है कि वो है, समझ गए, यही बात है। रावण ने सीता को छुआ नहीं था, उसको पता था कि इसको अगर छूंगा तो 1 सेकंड में भस्म हो जाओ। इसीलिए बहुत समझने की बातें बहुत है, लेकिन बाबा की मुरली चल रही ना, वो अलग बातें होंगी, उनको समझाने के लिए ये बात अलग है।
तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया का दुश्मन है, इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज है, सभी दुखी हैं, तमो प्रधान है। तब कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे। बाबा कहते हैं बच्चे पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे मैं तो परम धाम का रहने वाला हूँ, इस शरीर में प्रवेश किस लिए किया है बाबा ने? समझाने के लिए। अब भाई बाबा निराकार है, अब आएगा कैसे, समझाएगा कैसे? टचिंग तो हम कर नहीं सकते, तो फिर बाबा इस शरीर द्वारा आकर के हमको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये शिक्षा बाप संगम पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं परम धाम का निवासी हूँ, इस समय इस शरीर में प्रवेश करके तुमको समझाने के लिए बाप कहते हैं पवित्र बनने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते, उनको अभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूं तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं, सन्यासी कब राजयोग सीख ना सके। 63 जन्मों के पाप, सन्यासी माना संत महात्मा, वो कभी हमें राजयोग सिखला नहीं सकते, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। क्या कह रहे हैं बाबा? ये भक्ति पूजा पाठ, परसों की मुरली मैंने कहा ना बाबा ने, बच्चे भक्ति पूजा पाठ जप तप करने वालों के लिए मैं उनसे मैं मिल नहीं सकता। इसीलिए भक्ति पूजा पाठ, जब भक्ति पूरी होती है तब हमें भगवान मिलते हैं, लेकिन भक्ति पूजा पाठ करने से हमको भगवान नहीं मिल सकते। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता तो मैं हूं, इसीलिए मुझे याद करो, तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद देवी राजधानी में पाएंगे। अल्प है एक बाप, रचना है रचना। बाबा कह रहे रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। यह है बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे। अब बता रहे ना बाबा, क्या बताए? रचना से वर्षा नहीं मिलेगा। रचना माना भाई हम सभी भाई भाई, वर्षा किससे मिलेगा? बाप से। तो भाई भाई से थोड़ी मिलेगा। अब भाई सब कुछ देने वाला दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारे देव देते हैं दुनिया में, पल्ला झाड़ के भोलेनाथ देते हैं छप्पर फाड़ के। तो पल्ला झाड़ने वाले को याद करोगे तो क्या मिलेगा? वो तो कह देगा मेरे पास बस इतना ही था, दे दिया, वह ही नहीं, बस यही है, और उससे तो कितना ही ले लो। तो बाबा यही कह रहे हैं जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का बाप है, तो बेहद की वर्षा देते हैं, तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति, सदगति गति सदगति अक्षर ही है। शांति धाम सुख धाम के बाप की याद बिगर घर नहीं जा सकते। अब बाबा की याद के बिगर हम घर नहीं जा सकते।
याद बगैर घर नहीं जा सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी नास्तिक हैं। यहाँ सभी क्या है? नास्तिक है। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो भगवान को जानते नहीं। आस्तिक माना जो भगवान को जानते हैं। तो बाबा कहते यहाँ सभी नास्तिक हैं, बाप को नहीं जानते। तुम अभी आस्तिक बनते हो। हम क्या बन रहे हैं? आस्तिक बनते हैं। गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनशंति, अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काली जिनकी प्रीत बुद्धि है वह है विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। वह है अमर लोक, वहां काल होता नहीं। कहां? सतयुग। वो है अमर लोक, वहां काल नहीं होता। वहां किसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो देखो बाप के सामने बेटा चला जाएगा, बेटा के सामने क्या क्या हो जाता है, चले जाते हैं। वहां कुछ ऐसे नहीं होता। वहां सभी की बिल्कुल फिक्स उम्र रहती है, 150 वर्ष। तो बाबा कहते हैं वह है अमर लोक, वहां काल होता नहीं। बाप कहते हैं आओ साथ में, हम सभी को ले चलो। तो काल ठहरा ना। सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है ही नहीं। ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है सूक्ष्मतन का। सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना, सूक्ष्मतन में है मूवी। ये समझने की बातें, ये गीता पाठशाला है। यहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा को ही शिव बाबा ही याद आएगा। याद आएंगे ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दुख के समय अपार सुखों की तिजोरी, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, दुख के समय ये क्या मिली है? सुख की अपार लॉटरी मिली है। एक बाप से सच्ची प्रीति हुई है, एक बाप से सच्ची प्रीति हुई है। उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। क्या करना? उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है। हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। वरदान, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर भी स्थिर है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। तो ये थे आज की प्यारे बाबा की मुरली, जो कि बाबा ने कहा, बच्चे मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, तुम्हारा टीचर हूं,
वो टीचर लोग तो कभी पांव दलाते हैं क्या? पैर पैर कभी अपने जैसे कोई पैर थोड़ी धोते हैं टीचर के, मास्टर के। तो मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, टीचर हूँ, मैं तुम्हारे, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, तुम हमसे पैर धुलाऊं क्या? सोचिए भगवान ने कितनी बड़ी बात कही है। हम भगवान से, भगवान हमसे पैर धुलवाता है क्या? अब इतनी अच्छी बाबा की मुरली सुनकर भी हम बाबा की इतना बाबा से प्यार नहीं हो तो बताओ फिर किसको दोष दें? बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, सब कुछ लेकर के आया हूं। मैं कौन हूं? मैं भवननाथ हूं, कांटे जैसे मनुष्य को फूल जैसा बनाता हूं। मुरली क्या है? ये अमर कथा है। बाबा हम सभी को अमर बना रहे। आप भी सुनाओ कुछ मुरली के पॉइंट। मुरली में क्या बाबा ने कहा? ये खजाने हैं भाई, अपने अपनी झोली में क्या भरा बताइए। बाबा ने आज बताया है कि ये जो है तुम्हारे लिए क्या चीज मिला है, ऐसा ज्ञान मिला है जो लॉटरी मिल जाती है। हाँ, इतना खुशी होना चाहिए। सत्वचन। और सतयुग में उम्र 150 वर्ष की उम्र होती है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती है। सतयुग में एक धर्म होता है। सतयुग में कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी, है ना? वहां किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसे वहां बस ट्रक नहीं चलते, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा नहीं होता। वहां पुष्पक विमान होते हैं, उसको कहते हैं उड़न खटोला। वहां ऐसे पुष्पक विमान होंगे जहां पर बैठ के आराम से सैर करेंगे। वहां पुलिस नहीं होगी, क्योंकि वहां कोई वो नहीं होता भाई। वहां आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, तो पुलिस कहां से होंगी? वहां रेलगाड़ी नहीं होगी, वहां ट्रेन नहीं होंगे, बस ट्रक नहीं होंगे, विमान होंगे बस। तो वहां अकाल मृत्यु नहीं होती, वहां कोई बीमारी नहीं होती। और हमको क्या मिली है? लॉटरी मिली है। लॉटरी मिली है आज बाबा ने बताया। इतनी बड़ी लॉटरी मिली, ईश्वर खजाना, तुम्हारा भाग खुल गया जो तुम बाबा के बच्चे। और बाबा ने क्या कहा? सतयुग में रावण नहीं होता। बेकार ही नहीं होंगे तो रावण की क्या जरूरत है? वहाँ रावण नहीं, वहाँ शेर और एक घाट पर पानी पियेंगे। देख लो, नहीं सतयुग ऐसा है। यहाँ शेर और गाय घाट पर पानी पी रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राजगद्दी वो बैठे, वो देखो, वो शेर है, वो गाय है, एक घाट पर बैठे हुए हैं। हाँ, ये सभी सोने के महल होंगे, सोने की पहाड़ी होंगी। यहाँ की क्या है? कल की क्लास आई थी छोटी सी एक वीडियो। सतयुग में यहाँ के पत्थर होंगे, यहाँ तो पत्थर है, कंकड़ है, और वहाँ हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर क्यों रह गए होंगे? जैसे हम सब पहाड़ी पर जाते हैं तो क्या देखते हैं? कंकड़ पत्थर। तो वहां पर हीरे जवाहरात ऐसे ही पड़े होंगे, उनकी कोई वैल्यू होगी नहीं। इतना सोना होगा, इतने हीरे जवाहरात होंगे, सभी के सोने की चम्मच होगी, सोने की थाली होगी, सोने का लोटा होगा, सोने की कलश होंगे, सब कुछ सोने का होगा। वहाँ कोई भी चीज चांदी की नहीं है। अब तुम ये क्या बोला, मोलेटेड बने चौनी बार 50 किलो के जैसे पत्थर पड़े, ऐसे सोने के पड़े होंगे। हाँ, पहाड़ियां पड़ी होंगी, पहाड़ियां सोने की होंगी वहाँ। तो ये आज की मुरली में बाबा ने हमें बहुत कुछ बताया। इसीलिए बाबा को याद करें, बाबा से प्रीत जोड़ें। वाह 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 वाह, आपने हमें माला माल कर दिया, हमारा जीवन धन धन कर दिया, कांटों से फूल बना दिया। ओम शांति।